ओके स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल समझने से सवाल आ ही जाता है। इसका नाम है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट। सिंपल एग्जांपल दी जाती है कि अगर हमारे पास दो एटम अलग अलग हों तो हम उनके लिए वर्ड यूज करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लेकिन जब ये दो एटम आपस में फ्यूज हो जाएं तो हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक ही ऑर्बिटल के उसमें इन्फ्लुएंस मूव करेंगे। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो बीच में मौजूद है, ये दो न्यूक्लियस की इन्फ्लुएंस में रहेंगे। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन इट्स ऑर्बिट around the nucleus, then it is called atomic orbital. But when electron moves in more than one orbit, around two nucleus, it is called molecular orbitals. ओके, बात को आगे बढ़ाते हैं। इंट्रोडक्शन ले इस टॉपिक का। ओके, तो स्टूडेंट्स
हम बात कर रहे थे मॉडर्न रिसर्च प्रूव दैट benzene is a cyclic molecule in which all the 6 atoms form 6 sigma bond. All the 6 atoms form 6 sigma bonds. Therefore, all the atom of carbon in benzene ring are sp2 hybridized due to three pi bonds delocalization. ये 3 pi bond रेजोनेंस कह सकते हैं, रेजोनेंस NaNCE रेजोनेंस। बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं आपके सामने। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो इस वजह से क्योंकि ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड कंटिन्यूसली शिफ्ट भी होता रहता है, तो बेंजीन का हर कार्बन, एवरी कार्बन विल क्या हो जाएगा, sp2, हर कार्बन क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बात को और आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पे लेके जा रहा हूँ, जो हम पहले से भी मैं समझाता रहा हूँ आपको। स्टार्ट करेंगे फॉर 1 कार्बन, फॉर 1 कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p2। ठीक है, अब इसके बाद हम बना लेंगे इसकी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में हम दिखाते वही हैं फाइनल शेल को, सेकंड शेल इसका फाइनल शेल है, इनर शेल को नहीं दिखाते।
तो सेकंड शेल का 2s दिखाएंगे। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया 2s। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 2p में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि p का एक ऑर्बिटल खाली है। कौन सा? ये है px, ये है py और ये है pz। तो pz एम्प्टी है। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद होता ये है कि इलेक्ट्रॉन जो कि 2s में पेयर फॉर्म में मौजूद थे, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हुन्स रूल के मुताबिक, जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, कि इलेक्ट्रॉन को अगर स्पेस अवेलेबल हो, जैसे कि pz का स्पेस अवेलेबल था, तो इलेक्ट्रॉन कोशिश ये करता है कि वो इंस्टेड ऑफ बीइंग पेयर्ड, एक साथ रहने के बजाय कोशिश ये करते हैं कि किसी तरह से अलग हो जाए। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में 2s से उठ के pz के अंदर चला जाता है। इस तरह से चारों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है। In this molecule of benzene, in every carbon, in every carbon, 1s, 1s and 2p orbitals undergo hybridization, यानी कि s का एक और p के दो ऑर्बिटल। कौन कौन से p के दो ऑर्बिटल हैं? p के दो ऑर्बिटल कौन कौन से हैं वाले? px और py हाइब्रिडाइज होते हैं। while pz remain unhybridized. That's why all carbon in benzene are sp2 hybridized. बेंजीन में सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं बात को। तो हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं कौन कौन से हैं? s, px, py और pz। थोड़ा सा टिल्ट होके बनाते हैं। ये कौन से हो गए सारे आपके? ये सारे हो गए आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज जब होंगे तो सिर्फ और सिर्फ s और p के दो, तो इसलिए हमारे पास टोटल कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो जाएंगे? 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। sp2, ये सारे ऑर्बिटल क्या कहलाएंगे? sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और अनहाइब्रिडाइज क्या रही है? ये क्या कहला रहे हैं? ये कहला रहे हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अच्छा जी। अब आपके पास जो है
अब आपके पास जो है वो आप देख सकते हैं कि चार ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो गए और अनहाइब्रिडाइज कौन सा रह गया? पीजेड। तो ये हमारे पास पीजेड ऑर्बिटल है जो रह गया अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे इनके जब एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हुए दिखाते हैं तो हम इस तरह दिखाते हैं। मैं इनको अलग अलग कलर से समझा देता हूँ, जैसे कि ये हो गया आपका एस, ये हो गया आपका पी एक्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन बता रहा हूँ फिलहाल अभी। फिर आ गया आपका पी वाई और फिर आ गया आपका पी जेड। ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अब बनाएंगे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। अच्छा, ये हम सिर्फ एक कार्बन के लिए कर रहे हैं फिलहाल। तो हमारे पास जो है फिलहाल मैं बनाने लगा हूं क्योंकि हमारे पास टोटल जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए हैं सॉरी मैंने चार बना दिए टोटल। चार, तीन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हैं। नहीं नहीं, फोर ऑर्बिटल नहीं है, सही है सही है। एक ऑर्बिटल एक्सेस बन गया था मुझसे। तीन ऑर्बिटल है ना, एस और पी के दो, sp2। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास अब इनकी जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ये दो ऑर्बिटल हो गए और ये तीसरा ऑर्बिटल हो गया sp2 के तीन हो गए sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। एक रह गया अनहाइब्रिडाइज। अनहाइब्रिडाइज को हम ऐसे समझाते हैं, अनहाइब्रिडाइज को मैं पूरा बना रहा हूं ऐसे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एक कार्बन के लिए हो गया। ठीक है, in benzene molecule the 6 sp2 hybridized carbon are arranged in a hexagonal ring। ठीक है, देखिए बेंजीन में ये 6 कार्बन अपने आप को एक हेक्सागोनल रिंग के अंदर अरेंज करते हैं। ठीक है, अब जरा मैं फुल स्क्रीन करके समझाऊंगा कैसे। देखो,
ये एक ऑर्बिटल बन गया। तीन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करने थे ना, ये बन गया, ये एक बन गया। ठीक है, ये ऑर्बिटल बन गया, ये ऑर्बिटल बन गया इस तरह से। ये 6 कार्बन अरेंज करने हैं आपने। ये बन गया। इसी तरह से ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल। इसको बनाने का भी मैं आसान तरीका भी समझा दूंगा। ये ऑर्बिटल ओवरलैप, ये बन गया, ये इस तरह बन गया। कितने हो गए? 1 2 3 4। ये ऑर्बिटल ओवरलैप, एक बाहर की तरफ बना गया और एक इस तरफ बन गया। थोड़ा सा इसको दोबारा बना देते हैं। ये थोड़ा छोटा बना। फिर उसके बाद हमारे पास ये ऑर्बिटल बन गया ओवरलैप, ये बन गया और इस तरह से। ठीक है, अब हमारे पास ये बेंजीन के जो हैं 6 कार्बन अपने आप को हेक्सागोनल रिंग में अटैच कर रहे हैं। अभी मैंने फिलहाल इनका सिर्फ sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाया है। इनके pz ऑर्बिटल्स सबके एक एक आएंगे। pz ऑर्बिटल के लिए अब जरा डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर लेंगे। pz ऑर्बिटल जो बनेगा वो कंप्लीट ऑर्बिटल बनेगा। एक इस कार्बन में बना दिया, एक इस कार्बन में बना दिया, एक इस कार्बन में बन गया, एक इस कार्बन में बना दिया, एक इस कार्बन में बन गया, एक इस कार्बन में बना दिया। देखो बेटा, अब ये pz ऑर्बिटल एक दूसरे से इस तरह से ओवरलैप करते हैं। ये वाले ऑर्बिटल एक दूसरे पे इस तरह से ओवरलैप करेंगे, ये ओवरलैपिंग है। ठीक है, जब pz ओवरलैप करेंगे तो आपके पास 3 सिग्मा पाई बॉन्ड बन जाएंगे। और यहाँ जो आपके पास बॉन्ड बन रहा है, यहाँ जो आपके पास बॉन्ड बन रहा है, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड, ये कौन सा है? सिग्मा। ये ओवरलैप जो है सिग्मा बॉन्ड, ये ओवरलैप जो है सिग्मा बॉन्ड है। दिस ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड।
तो गिनिए जरा कितने सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं आपको। सिग्मा इसी तरह 6 की तरह ही लिखा जाता है, थोड़ा सा 6 जैसा ही लग रहा है, लेकिन 6 को थोड़ा टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा, दिस इज सिग्मा। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हुए? 6 सिग्मा बॉन्ड हुए और 3 पाई बॉन्ड हुए, है ना। अब इसको फर्दर आसान से तरीका बता दूं कि इसको और कैसे बना सकते हैं। देखो बेटा, आप अगर इसको पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। पेंसिल से अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। जैसे कि मैं आपको इसको समझाता हूँ कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। देखो, सिंपल सबसे पहला काम ये करो कि एक बेंजीन बना लो। ठीक है ना, कलर हम ब्लैक ले लेते हैं। पहला काम ये करो कि बेंजीन बना लो। बड़ा सा बेंजीन बनाना है। बेंजीन बनाने के बाद अब इसके कॉर्नर्स पर, अच्छा एक चीज़ और रह गई है, वो ये कि हर और पीजेड हर sp2 ऑर्बिटल के साथ इस तरह से एक हाइड्रोजन भी अटैच होगा, क्योंकि हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, जो बाहर निकले हुए ऑर्बिटल हैं इन तमाम में हाइड्रोजन ओवरलैप कराएंगे आप, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ s होता है, तो इसलिए ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो बन गया C6H6। अब मैं इसको आसान तरीके से समझा रहा था बताने का। तो बेटा आप जब इसको किस तरह बनाएंगे, पहले बेंजीन कॉपी कर लें। बेंजीन बनाने के बाद अब इसके ऊपर ऐसे और ऐसे, ये बन गया एक ऑर्बिटल sp2 का। हर कॉर्नर से एक बाहर निकालो और अब इसको उस पर ओवरलैप करा दो। ठीक है, और इसको यूं बनाओ। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ कॉर्नर से बाहर निकालो एक, अब इसको इस पर ओवरलैप कराओ, यहाँ बना लो इसे। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझसे ये लाइन बड़ी होगी इसलिए ये वाला जो है वो ज़्यादा बड़ा बन रहा है। या तो एक काम करते हैं, दोनों को इक्वल करते हैं ताकि इक्वालिटी नजर आए। ठीक है, इसी तरह यहाँ से आप बाहर निकाल लें इसको ऐसे और फर्दर ऐसे, ये ऑर्बिटल बाहर निकला, ये दूसरा p ऑर्बिटल, ये sp2 ऑर्बिटल बन गया। फिर इस तरह से इसको ओवरलैप कराया और इसको ओवरलैप करा दिया। ठीक है, अब आप इसमें जो बेंजीन पीछे बनाया था उसको मिटा दीजिए। जब आप पीछे का बेंजीन मिटा देंगे तो आपको इस तरह का ऑर्बिटल क्लियरली नजर आ जाएगा। और फिर आपने सारे पीजेड जो है वो आराम से बना देने हैं। पीजेड कैसे बना देने हैं आपने आराम से, सारे पीजेड बन जाएंगे। जैसे कि अब मैं पीजेड बना देता हूँ उस पर, एक पीजेड यहाँ बना दिया जल्दी से। ठीक है ना, एक पीजेड यहाँ बना दिया। ठीक है, फिर एक पीजेड आपने इस कार्बन पे बनाना तो यहाँ बना दिया, एक पीजेड यहाँ बना दिया। ठीक है, एक पीजेड यहाँ बना दिया और एक पीजेड इस तरह से यहाँ बना दिया। अब ये हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे तो आपके पास पाई बॉन्ड बन जाएंगे और हर कार्बन के ऊपर इस तरह से हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, बन गया आराम से 6 कार्बन। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास बेंजीन। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है बेंजीन का, यानी कि इट इज इक्वल टू व्हाट, इस तरह से हमारे पास हर कॉर्नर एक कार्बन हुआ। जो पिछला आपको समझाता रहा हूं ना, हर कॉर्नर को एक कार्बन कंसिडर करें।
ठीक है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा रेनबोनिक कलर आ गया, एक मिनट, देखिएगा बेटा, इसको समझिएगा। अब मैं हर उस पे एक पीजेड बना रहा हूँ, हर उस पे एक पीजेड बना रहा हूँ, हर कार्बन पे। असल में आपको पाई बॉन्डिंग समझानी है, ठीक है। तो हर कार्बन के ऊपर एक पीजेड ऑर्बिटल लग गया, ठीक है ना। तो बेंजीन के अंदर 6 सिग्मा बॉन्ड है, 6 सिग्मा बॉन्ड, अभी आपको बता चुका हूँ, 6 सिग्मा बॉन्ड बाय sp2 sp2 ओवरलैपिंग, यानी कि sp2 ऑर्बिटल्स ने जब ओवरलैप किया, ये वाले sp2, ये sp2 ओवरलैपिंग है, ठीक है, ये sp2 ओवरलैपिंग है। और इसके अलावा आपके पास 3 पाई बॉन्ड बने बाय pz पैरेलल ऑर्बिटल्स ओवरलैप, pz पैरेलल ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे, 3 पाई बॉन्ड बनेंगे। इसके अलावा 6 सिग्मा बॉन्ड और भी हैं, कौन से, बाय sp2 1s ओवरलैपिंग, sp2 1s ओवरलैपिंग, और sp2 1s ओवरलैपिंग क्या हुई, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, sp2 sp ओवरलैपिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है बताया इस तरह जाता है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, मैं थोड़ा सा रेमोनिक कलर यूज करूँ तो थोड़ा सा पढ़ने में भी अच्छा लगता है। कि बेंजीन में ये जो pz ऑर्बिटल्स हैं, हर कार्बन पे एक sp अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है, ये pz ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इनके लोअर लूप्स को भी मिलाया जाता है, तो डबल बॉन्ड, क्योंकि असल में ऊपर वाला बॉन्ड कहलाता है हाफ पाई, इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ऊपर वाला जो बॉन्ड है ये कहलाता है हाफ पाई, और नीचे वाला बॉन्ड भी जो है वो कहलाता है हाफ पाई, तो दोनों मिलके बनेगा ना टोटल 1 पाई, तो इसलिए ये इस तरह से हाइब्रिडाइज होते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद क्या होता है कि ये ऑर्बिटल्स अपनी बॉन्डिंग को चेंज करते हैं, यानी कि ऐसे, तो अब उसके बाद यहाँ पे इन दो के दरमियान डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यानी कि इन दो के दरमियान डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, इन दो के दरमियान डबल बॉन्ड फॉर्म, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया, पहले यहाँ था, यानी कि अगर मैं नंबरिंग कर दूँ कार्बन की 1 2 3 4 5 6, तो पहले जो डबल बॉन्ड था वो 1 2 के दरमियान था, 3 4 के दरमियान था, और
5 6 के दरमियान था। अब नंबरिंग करो तो 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन। तो अब जो है वो डबल बॉन्ड 2 3 के दरमियान है, 4 5 के दरमियान है और 6 और 1 के दरमियान है। डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग चलती रहती है। तो केक्यूल ने स्ट्रक्चर को ड्राइव करने के बाद ये कहा कि अगर इस तरह से कंटिन्यूस होता रहता है तो इसका मतलब ये है कि ये हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की असल में ये बॉन्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन की बेस पे हो रही है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की बेस पे हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तो बहुत फास्ट होती है, तो इसको इन द एंड हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इतना कंटिन्यूस रहने की वजह से, इतना ज़्यादा कंटिन्यूस रहने की वजह से ये इतनी तेज़ी से बॉन्ड बनते हैं कि ये यूं इस तरह से दिखाई देने लगता है। तो इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, जो हमें प्रीवियसली आपको प्रीवियसली भी पढ़ाया और अब आपको आगे फर्दर ऐसे ही समझाऊंगा। बस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें। तो ये बेंजीन का हमने स्ट्रक्चर बनाया। और डबल बॉन्ड यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है और यहाँ मौजूद है। ठीक है, ऊपर वाले को देख के बना रहा हूँ। इसी तरह से इसको देखो, डबल बॉन्ड यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है और यहाँ मौजूद है। तो इतना कंटिन्यूस शिफ्टिंग, क्योंकि असल में ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होते हैं, यहाँ से यहाँ जाता है, ये यहाँ से यहाँ जाता है, ये यहाँ से यहाँ चला जाता है। तो इसलिए नेक्स्ट हमारे पास ये बन जाता है, यानी कि पहला ये है कन्फर्मेशन, दूसरा ये है डबल बॉन्ड शिफ्ट होते हैं। तो इस कंटिन्यूस कन्फर्मेशन होने की वजह से इन द एंड ये बताया गया कि जब ये इतना मूव होता है तो हम इसको एक सर्किल की बिना पे समझा सकते हैं कि अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं कंटिन्यूस। और कंटिन्यूस मूवमेंट को ही कहा जाता है रेजोनेंस। रेजोनेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। और यही वो वाहिद चीज़ है जो बेंजीन को तमाम दूसरे हाइड्रोकार्बन से अलग करती है। दिस रेजोनेंस इज सेपरेटिंग द बेंजीन फ्रॉम ऑल अदर हाइड्रोकार्बन। हमने तभी कहा था ना कि बेंजीन ना अल्केन है ना अल्कीन है, इट इज बिलोंग टू अ न्यू क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ये प्रॉपर्टी शो कर रहा था, अल्केन की भी शो कर रहा था, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी करा रहा था और अल्कीन की भी कर रहा था, यानी कि एडिशन रिएक्शन भी करा रहा था। तो ओवरऑल ये कहा जाता है कि बेंजीन जो है वो एक न्यू क्लास ऑफ कंपाउंड है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि रेजोनेंस भी कंटिन्यूस शो हो रहा है। सबको क्लियर है बेटा? क्लियर हो गया? समझ में आ गया यहाँ तक? चलें जी, ठीक है, आज की क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं।